श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव जी की कृपा से आप स्वस्थ और साकुशल होंगे। आज के जो उपाय हैं बहुत ही खास और विशेष हैं। गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर हम आपको विस्तार से बताएंगे और उपायों को कर कर दिखाएंगे। तो जो पहला उपाय है वह शहद से अगर आप शिवलिंग पर ओम बनाकर एक नाम बोलकर और एक चंदन की टिपकी लगा देते हैं तो आपके घर की सारी समस्या, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपके घर में ग्रह कलेश रहते हैं, माताओं से विशेषकर निवेदन है कि अगर आपके घर में ग्रह कलेश रहते हैं या फिर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आज आप यह उपाय अवश्य करिएगा, अवश्य करिएगा, क्योंकि यह शहद का जो उपाय है बहुत ही विशेष है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने शहद से शिवलिंग पर ओम बना दिया और लाल चंदन की एक टिपकी विशेष नाम लेकर अगर आप लगा देते हैं, और इसकी एक विशेष विधि और विशेष समय होता है, आप कर देते हैं तो आपके कैसे भी घर के ग्रह कलेश हो और कोई भी व्यक्ति हो जो नौकरी की तैयारी कर रहा हो वह यह उपाय करे तो महादेव जी की कृपा से उसकी वह नौकरी अवश्य लग जाती है। तो आइए हम आपको वह उपाय बताएं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में महादेव जी का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। सबसे ज़्यादा हर हर महादेव आदि लोग लिखते हैं तो अवश्य लिखिएगा। तो जो पहला उपाय है शहद का उपाय है, उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में ग्रह कलेश है, रोग है या बीमारी है या फिर किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप अवश्य यह उपाय करिए। यह उपाय आप सोमवार के दिन प्रदोष के समय में कर लीजिए। 4 दिसंबर, जैसा कि आपको पता है आज सोमवार का दिन है और सर्वा सिद्धि योग है, आपको अवश्य यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता होगी। गुरुजी कहते हैं कि शिव भगवान यानी महादेव जी को कभी भी सोना, चांदी, हीरे मोती नहीं, केवल मन प्रसन्न कर कर अगर आप एक पुष्प अर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन अगर आपको शीघ्र अपनी मनोकामना की पूर्ति, ग्रह कलेश को मिटाना है तो आप अवश्य यह उपाय करिएगा। तो आपको 1 लोटा जल लें और थोड़ी सी शहद लें और आपको पीला चंदन लें। और आपको हम बता दें कि चंदन आपको किसी भी मार्केट से पिसाया नहीं लेना है। आपको किसी भी मार्केट से आप मलयागर चंदन नाम से कहीं पर भी मिल जाएगा, उसकी एक लकड़ी आती है छोटी सी, वह ले लें और उसको किसी भी पात्र पर घिस कर आपको अपने हाथ पर रखकर उसकी एक टिपकी भगवान शिव जी पर लगानी है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सबसे पहले शहद का ओम बनाएं शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद में ओम के ऊपर जो आप चंद्रमा का निशान बनाते हैं उस पर आपको एक पीले चंदन से एक टिपकी लगा दें। इसके बाद में आपको ओमकारेश्वर महादेव का नाम लें और जो भी व्यक्ति की मनोकामना है, अगर वो स्वयं कर रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर उसके माता पिता करते हैं यह उपाय अपने बच्चों के लिए तो अपने बच्चों का नाम बोलें और उनका गोत्र बोलें। और इसके बाद में आपको वह 1 लोटा जल माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित कर दें और थोड़ा सा शिवलिंग पर ऐसे अर्पित करें कि आपका वह जो आपने ओम बनाया है वह मिट ना पाए। इसके बाद में आप शिव जी को अपनी मनोकामना कहते हुए, ध्यान रखें कभी भी जब भी आप शिव जी की अपनी मनोकामना कहें तो शिवलिंग का स्पर्श कर कर ही वह मनोकामना कहें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब आप शिवलिंग का स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना कहते हैं तो शिव जी आपके हृदय रूपी कमल पर बैठकर आपके हृदय की बात सुन लेते हैं, इसलिए आपकी वह मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। आपके हृदय में शिव जी का वास है और शिवलिंग में स्वयं महादेव जी विराजते हैं, दोनों का कनेक्शन होता है, इसलिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और आज का जो दूसरा उपाय है यह विशेषकर उन महिलाओं को करना चाहिए जिनके घर में किसी न किसी बात पर, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है या फिर मन घबराता है या फिर लक्ष्मी जी रूठी हुई हैं, तो आपको अवश्य यह उपाय करना चाहिए। यह विशेष कर आप सोमवार के दिन करें और हो सके तो शाम के समय करें, अति उत्तम है। अगर आप शाम के समय नहीं कर पाते हैं तो आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। तो यह पहला उपाय हो गया। और जो दूसरा उपाय, इसको करने के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र लेकर कंकड़ शंकर यह उपाय गुरुजी ने हमें बताया था। तो यह कंकड़ शंकर का जो उपाय है, माफ करिएगा,
यह आपको किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे करना है। कैसे करना है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप किसी भी बेल के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले शाम के समय आपको वहाँ पर किसी भी एक कंकड़ को शंकर जी मानकर, महादेव जी मानकर थोड़ा सा जल अर्पित कर दें, यानी बेलपत्र की जड़ के पास। और उसके बाद में एक बेलपत्र अर्पित कर कर एक दिया अगर आप अपनी मनोकामना कहते हुए जला देते हैं तो आपके घर की, गृह कलेश की, लड़ाई झगड़ों की, रोग बीमारी की सारे उपायों का एक महा उपाय है। क्योंकि बेल के वृक्ष में स्वयं शिव जी विराजते हैं। आपको तो गुरु जी ने बताया है कि कभी भी बेल के वृक्ष के पास गंदे काम कभी नहीं करने चाहिए, जैसे कि कभी भी थूकना या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेल वृक्ष की बर हमेशा आपको पूजा करनी चाहिए। हो सके अगर आपके आसपास में बेल का वृक्ष है तो आप जब भी अपने घर से बाहर जाएं तो ऐसी रास्ता बनाएं कि उसके पास से गुजरें और 1 मिनट रुककर उसको प्रणाम जरूर करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, महादेव जी आप पर कृपा करें। ऐसी कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।